हेलो एवरीवन, मैं कनिष्का। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो हो रहा था शाम का टाइम, मैं आ गई थी जल्दी और बच्चों ने बोला कि आज पकोड़े बना लो। बच्चों ने तो क्या, नैनिश ने बोला। लड्डू तो भी बहुत छोटी है, बोल नहीं पाती, लेकिन हाँ वो पकोड़े खाती है। तो मुझे भी काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो पकोड़े ही बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल से आलू और प्याज के पकोड़े बनाएंगे। वैसे तो पालक भी रखी थी, लेकिन फिर पालक के नहीं बन पाए थे, लेकिन आलू और प्याज के ही बनाए थे। तो सबसे पहले मैंने लिए 4-5 चमचे भर के बेसन, जितना हमें बहुत होता है, और उसको पानी डाल के ना पहले घोल के रख देंगे ताकि वो अच्छे से ना फूल जाए बेसन। फिर बाकी की तैयारियां करते रहेंगे तो उसको ना रेस्ट करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा। बस इसे ना अच्छे से घोलना है ताकि कोई भी ना गुठली गांठे कुछ भी ना रह जाए। और मैं ना इसमें डालूँगी बहुत सारा ना लहसुन। इस पकोड़े में ना लहसुन का ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं डालते तो एक बार ट्राई करके देखना, आपको ना बहुत अच्छा लगेगा। एकदम टेस्ट ही चेंज हो जाता है। और हम लोग तो शौकीन है, मतलब प्याज लहसुन वगैरह हमारे घर में खूब अच्छे से चलता है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें नहीं खाते उसमें नहीं खाते, हम लोग सब चीज़ों में प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं। तो मैं इसका एक अच्छा सा बैटर बना के ना थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। और बच्चों को ऐसे लगता है कि हाँ हमने कह दिया और मम्मी किचन में गई और बन के आ गई है। बन गए ऐसे पूछते बच्चे, बन गए हैं। और देखिए मैं छील रही हूँ लहसुन, और मेरी गुड़िया रानी भी लग गई है, उसने भी निकाल लिया। वो लेके चल पड़ी है लहसुन, तो इधर उधर कहीं ना कहीं फेंक देती। कभी कहीं मिलते हैं लहसुन, कभी कहीं मिलते हैं। और ये देखिए मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। मैंने अच्छे से छील के धो के और फिर इसे कूट लिया था। अब मैंने 3-4 आलू ले लिए। मेरे ना आलू बहुत छोटे साइज़ के थे, जैसे पकोड़े के लिए थोड़े बड़े होने चाहिए, लेकिन मेरे तो छोटे साइज़ के थे, तो मैंने उनको छील के अच्छे से और गोल गोल काट लिया था, पतला पतला। और मैं बताती हूँ फिर ये पकोड़े बनाने के बाद में पता क्या हुआ। मैं अंदर कमरे में गई और ना मेरी छोटी वाली उंगली जो ना वो बेड से टकरा गई, और भाई इतना तेज़ लगी, इतनी तेज़ लगी कि ना वो ना सूज गई। जैसे वो कहते हैं ना कि छोटी उंगली तो होती है बेड से टकराने के लिए, वो बात मेरे ऊपर तो बहुत अच्छे से सिद्ध हो गई। कि मतलब मैं 2 दिन तक चल नहीं पाई थी, बिल्कुल उंगली जो है ना वो नीली पड़ गई थी दर्द के मारे। बहुत परेशानी हो गई थी। फिर तो खाना भी हस्बैंड ने ही बनाया था आके, ऑफिस से आके। फिर उन्होंने पुलाव बनाया था सबके लिए कि कोई नहीं मैं बना देता हूँ। तो मैंने प्याज भी काट लिए थे साथ में, और बेसन के घोल में डाला है नमक और धनिया पाउडर। थोड़ी सी डालेंगे हल्दी ताकि थोड़ा कलर अच्छा आ जाए। सभी ऐसे ही बनाते हैं पकोड़े। तो बस ये है कि शेयर करने का मतलब ये है कि हाँ हमने ऐसा बनाया, ये नहीं है कि भाई हम मेरा तरीका बहुत यूनिक है या किसी और का तरीका बहुत यूनिक है। सब ऐसे ही बनाते हैं, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है ऊपर नीचे। बस ये होता है कि हाँ बनाइए कोई चीज़ तो शेयर करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो मैं वही कह रही थी, ये तो नहीं है कि भाई हम सिखा रहे हैं आपको। और ये आलू के अंदर मैंने थोड़ा प्याज, वो थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल दी, नहीं तो ना फिर अंदर से ना मीठा मीठा सा लगता है आलू। बहुत हल्की फुल्की सी मिर्च है ये। और बस फिर मैं इसको बेसन में डुबो डुबो के और अपना फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था ये ना, और आप कितना भी कर लो लेकिन ना हाथ लगाए बिना ना काम नहीं हो सकता, चाहे हम कितना भी सोच लें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हाथ लगाने से ही मतलब पूरी हो पाती है, उसमें कभी भी कोई चम्मच चाकू ये काम नहीं आ पाते। और चलिए अब निकाल लेते हैं पकोड़े। आप भी मुझे बताइएगा आप कैसे पकोड़े बनाते हैं, आप क्या स्पेशल डालते हैं जिससे अच्छा टेस्ट आए। जैसे मैं लहसुन डालती हूँ। वैसे तो देखा जाए तो धनिया और मिर्ची भी डालनी चाहिए थी, धनिया था नहीं भैया, बहुत महंगा हो रखा है,
10 रुपये में भी कोई देख के राजी नहीं है, सीधा ही बोलते हैं 20 का लेना है तो ले लो। तो कोई नहीं, बिना धनिया के काम चला लेंगे। और फिर धनिया का क्या है, लाइफ भी नहीं होती। अगर 20 रुपये का चलो ले भी लो, बंदा ये सोचे 2-3 दिन कर लेंगे यूज़, एक तो इतना आता नहीं है, प्लस उसकी लाइफ भी नहीं होती। तो इसलिए फिर भैया मैंने तो बिना धनिया के काम चला लिया। और यही धनिया है ना बेचारा सर्दियों में 5 रुपये गड्डी के हिसाब से ना धक्के खा रहा होगा। सब वक्त वक्त की बात है। और देखिए एक बैच हो गया तैयार। मन कर रहा है ना खाने का, आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो पहले एक एक बैच करके निकाल लेते हैं। मैं ना इस वाली कढ़ाई में इसलिए बनाती हूँ, ये ना थोड़ी गहरी है तो इसमें तेल थोड़ा कम लगता है, तो मुझे इसमें कढ़ाई में बनाने में ना थोड़ा सा ठीक लगता है। जैसे बाकी एक कढ़ाई और है वो भी पतली सी जल्दी से गर्म हो जाती है, लेकिन क्या है वो चौड़ी बहुत ज़्यादा है तो फिर वो तेल ज़्यादा लेती है। ये देखिए, उठाइए एक और मुंह में डाल लीजिए आप भी। अब मैं इसी तरह से और भी निकाल लेती हूँ। और ये एक और बारी मैंने डाल दिया था, मैं प्याज के बना लूँगी साथ साथ ही। थोड़ा बेसन मैंने निकाल के अलग कर दिया था क्योंकि बच्चे तो खाएंगे नहीं पालक के, तो मैंने सोचा हस्बैंड के लिए ना पालक के बाद में निकाल दूँगी, जब उनके आने का टाइम होगा तो पूछ लूँगी उनसे कि अगर उन्हें खाने हैं तो फिर फटाफट उनके लिए पालक के बना दूँगी, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं। और फिर वो ऐसे पालक के बने, बस क्या ही बताएं। बेचारा बेसन अगले दिन तक रखा ही रहा, फिर चीले बना बना के उसको ख़त्म किया, क्योंकि जब तक हस्बैंड आए थे तब तक तो पैर की उंगली सूज के ऐसे हो चुकी थी बस। मेरे बेटे को प्याज के पकोड़े पसंद है, बिटिया रानी बेचारी दोनों ही खा लेती है। खा तो नैनिश भी लेता है, लेकिन उसको प्याज के थोड़े ज़्यादा पसंद है। और गुड़िया तो आलू के भी खा लेती है, प्याज के भी खा लेती है। इसमें ना ये बड़ा झंझट होता है, आप पकौड़े डालते जाओ हाथ धोते जाओ, डालते जाओ और हाथ धोते जाओ। और ये देखिए चुटकी बजाई और पकोड़े पक गए। हमारे यहाँ पे तो गर्मी भी बहुत हो रखी है, बारिश भी बहुत कम आ रही है। गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। आप भी मुझे बताइएगा आप कहाँ से हैं, आपके यहाँ गर्मी है कि नहीं है। फ़िलहाल तो इस टाइम तो मुझे लग रहा है हर जगह ही गर्मी है। और ये लीजिए मैं केचप के साथ सजा के एक प्लेट से आपको दिखा देती हूँ। मैं तो कभी ये सॉस वॉस खाती नहीं, मुझे तो अच्छी नहीं लगती है। तब हमारे यहाँ पे एक पास में ना समोसे की दुकान है हलवाई की, उसके पास बड़ी अच्छी चटनी मिलती है, तो मैं तो एक आधा पैकेट मतलब फालतू मंगा के वही रख लेती हूँ। और इस तरह की कोई भी चीज़ खाती हूँ तो उस चटनी के साथ खाती हूँ, जो हम लोग सौंठ की चटनी से जिसे कहते हैं वो वाली। वो तो मैं घर में भी बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, लेकिन उसकी थोड़ी ज़्यादा टेस्टी है। और अब ये मिल रही हूँ आपसे सीधा 15 दिन बाद, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि आपके ना वीडियोस बहुत लेट आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत लेट आते हैं, लेकिन ये सीधा 15 दिन का गैप है, क्योंकि भाई उसके बाद जो बीमार पड़ी ना तो 15 दिन बाद उठी। ये मतलब मैं 15 दिन बाद किचन के अंदर झांक के मैंने देखा था कि क्या हाल हो रहा है। हस्बैंड बेचारे ऑफिस भी देख रहे थे, मुझे भी देख रहे थे, किचन भी देख रहे थे, सब कुछ। मुझे ना वायरल हो गया था, और पता नहीं कैसा वायरल हुआ था कि ना मुँह से मतलब टेस्ट भी चला गया था, पानी का टेस्ट तक नहीं आ रहा था, नमक मिर्च का नहीं पता चल रहा था, नमक मिर्च का नहीं पता चल रहा था, किसी भी चीज़ का ना मतलब पता ही नहीं चल रहा था। और इतना तेज़ बुखार। मुझे याद है उस दिन मंडे था, और ना मैं मतलब सफाई करने लगी, झाड़ू वाड़ू लगाने लगी, और अचानक से ही ना मुझे ऐसे लगा कि मुझे थोड़ी देर लेट जाना चाहिए, और मैं लेट गई और झाड़ू वहीं की वहीं रखी रह गई। और ना शायद 15 या 20 मिनट के अंदर ही ना मुझे ठंड लगने लगी। मैंने नैनिश को बोला नैनिश एक चादर देना, उसने चादर दी, मैंने ओढ़ ली और मैं लेट गई। और उसके बाद मैंने कहा नैनिश एक और कंबल ले आ, उसने एक और कंबल ले आया, मैंने कहा एक और लिया, करते करते 4 कंबल लेके और मैं लेट गई। और आधे घंटे बाद शरीर ऐसे तपने लगा बहुत बुरी तरह से।
फिर मैंने एक पैरासीटामोल ले ली, लेकिन उसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, कोई असर ही नहीं हुआ पैरासीटामोल का तो ना। और भाई इतना तेज़ बुखार उसके बाद में, बस बेचारे हस्बैंड ऑफिस भी देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, किचन भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। और मेरी तो इतनी बुरी हालत थी कि मैं ना दीवार को पकड़ पकड़ के चल रही थी। फिर मैं सीधा 15 दिन बाद उठी, किचन देखा। अपने हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है, ये नहीं है कि गंदा कर रखा था किचन को या ऐसा कुछ था, अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रखा था। लेकिन फिर भी आदमी तो आदमी होता है। तो फिर मैंने प्रोग्राम बनाया, मैं 1-2 दिन में ना जैसे थोड़ा और अच्छा लगेगा ना, तब धीरे धीरे किचन विचन सब साफ़ करूँगी, सब डिब्बे विब्बे सब साफ़ करूँगी। उन्होंने इतना कर दिया वही बहुत है। बहुत दिक्कत होती है आदमियों को ना, बेचारे आए घर ऑफिस से, फिर भाग भाग के डॉक्टर को लेके जाएं, फिर आए, फिर खाना बनाएं, फिर वो करें। कभी सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो गया, कभी रोटी जल गई, कभी कुछ हो गया, लेकिन जो है ठीक है। फिर मैंने उस दिन ना छोले भिगो के रख दिए थे, तो मैं कहा चलो आज मैं अच्छा सा ना छोले चावल बना के आपको खिलाती हूँ, कई दिन हो गए। तो छोले भिगो के मैंने अच्छे से धो के और उसे कुकर में डाल दिया। उसमें डाल दिए तो 2 तेज़ पत्ते, थोड़ा नमक, और जो मैं आपको हाथ में दिखा रही थी उसमें 2-3 लौंग और काली मिर्च थी साबुत वाली ना। अब मैं इसको अच्छे से 7-8 सीटी लगा लूँगी, क्योंकि दोपहर में ना 2-2:30 बजे के आसपास भिगोया था और ये टाइम भी ज़्यादा नहीं है, 7 साढ़े 7 का ही है, तो इतना ज़्यादा भीग नहीं पाया था, तो इसलिए सीटी थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और ना इस टाइम भी ना मेरी हालत नहीं थी वैसे काम करने की, सच बताऊँ तो। लेकिन ये है कि उनको देख के ना बार बार ना तरस आता है कि हाय ये कितना करेंगे, तो इसलिए फिर मैं कहा मैं खुद ही कर लूँगी धीरे धीरे ना, करना तो है ही शुरू तो। मतलब मैं इतना ज़्यादा हो गया था मेरे साथ में कि मुझे ना एसी की हवा का भी नहीं पता चल रहा था कि हवा लग रही है कि नहीं लग रही। एकदम से गर्मी लगती है और एकदम से मतलब ठंडा हो जाता है, लेकिन एहसास नहीं हो रहा था हवा का। इतना बुरा हाल हो गया था। और पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ था जब मैं 5-6 दिन नहाई भी नहीं थी। चलो, हर बीमारी आती है, कहते हैं इंसानों के लिए होती है हर बीमारी भी ना। और मैंने छोले उधर उबालने चढ़ा दिए थे, इधर मैंने कढ़ाई गरम करी, उसमें डाला तेल और ज़ीरा, और उसके अंदर प्याज डाल दिए और 2 बड़े साइज़ के टमाटर। उसमें मिक्सी में अच्छे से प्योरे कर लूँगी। बिल्कुल सिंपल से ही छोले बनाऊँगी। इसमें डालते हैं मसाले। मैंने 1.5 चम्मच भर के डाली है मिर्च। मैंने आपको पहले ही बताई थी चटपटी वाली नहीं है, नॉर्मल सी मिर्च है। और डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, मुझे तो नहीं छोले चावल, कढ़ी चावल, ये सब चीज़ें बहुत सही लगती है। एक तो ज़्यादा कुछ झंझट नहीं होता बना के, और बंदा ना मतलब खा ले, कोई रोटी वोटी की चिंता नहीं, किसी और चीज़ की नहीं। मैं तो ज़्यादा जब छोले चावल वगैरह सब ये बनाती हूँ ना, तो रोटी मैं तो नहीं खाती, हस्बैंड और बेटे के लिए बनाते हैं। और देखिए ये मैं ना खुशबू लेके देख रही थी और मुझे पता नहीं चल रहा था खुशबू का। कोरोना तो नहीं था, मैंने डॉक्टर से बोला था, टेस्ट हुआ था, कोरोना नहीं निकला था, पर हाँ वायरल था। क्योंकि मुझे भी लगा अगर टेस्ट चला गया तो उसका नाम कोरोना है, लेकिन नहीं था ऐसा। और मसालों के अच्छे से पकते ही मैंने उसमें डाल दिया ये टमाटर। और ये बिल्कुल सिंपल से छोले बनेंगे लेकिन बहुत टेस्टी होंगे। और ये देखिए कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से निचोड़ लो, ये हम इंडियंस की पहचान होती है। और भाई क्यों ही वेस्ट करे। मेरी गुड़िया रानी कह रही थी अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। और मैंने जार के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसे घुमा लिया था। ये मैं छोले का कुकर खोल के दिखा देती हूँ आपको एक बार। मैं कोशिश करूँगी कि अब रेगुलर वीडियोस डाल सकूँ, धीरे धीरे जैसे रूटीन में सब कुछ आएगा। अब तो वैसे भी त्योहार शुरू हो जाएंगे। थोड़े से छोले ना मैं अपने बच्चों के लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि ना खाते हैं बच्चे ना, मेरे उबले हुए छोले ना बहुत शौक से खाते हैं। और मेरे से कैमरा भी नहीं सेट हो रहा था, कभी कैसे कभी कैसे। ये देखिए अच्छे से उबल गए थे। थोड़े से निकाल के मैं अंदर रख दूँगी, बच्चे इतने
खा लेंगे धीरे धीरे ना। बच गए तो चाट बना लेंगे, नहीं तो वैसे ही खाए जाते हैं, तो क्या ही चाट की ज़रूरत होती है। अच्छे लगते हैं काले वाले छोले ना। और देखिए मसाला खूब अच्छे से पक गया, उसने तेल छोड़ दिया। और मैं खड़े मसाले निकाल लेती हूँ। और मैं उसे डरा रही थी, मैंने कहा देख देख ले, चूहा है चूहा, हाउ है हाउ, तो उसको डर लग रहा था। मैंने कहा ये ले पकड़, तो कह रही नहीं। जो मोटे मोटे मसाले मुझे दिख रहे हैं वो मैं निकाल लूँगी, बाकी जो रह गए सो रह गए। इसका फ्लेवर तो ना मसालों का उबालने से इसमें आ ही जाता है। और मुझे तो वैसे भी कढ़ाई में ना ये मतलब तेज़ पत्ते वगैरह ना अच्छे से नहीं लगते, तो इसलिए मैं तो उबालने में ज़्यादातर डाल लेती हूँ। और मैं इनको कर दूँगी मिक्स, आने देते एक अच्छा सा उबाल। तब तक मैं छोटे छोटे प्याज काट लूँगी और उसमें नींबू और नमक लगा के रख दूँगी, जब तक चावल वगैरह तैयार होगा ना, तब तक वो खूब अच्छे से थोड़े से खट्टे हो जाएंगे, जो ये वाली सब्ज़ी के साथ ना खूब मस्त लगते हैं। थोड़ा सा डाल देती हूँ और पानी। बस अब इसे उबलने देते एक अच्छे से ना। और ये देखिए आ गया एक अच्छा सा उबाल, हो गई अपनी सब्ज़ी तैयार। आप भी बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी। कोई मसाले वसाले डालने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सिंपल खाना भी खाना चाहिए, और गर्मियों में तो वैसे दिल नहीं करता कि किचन में खड़े रहो, इसलिए ये वाला ठीक है, फटाफट बन जाता है। बहुत सारे मसालों की ज़रूरत नहीं होती ना, गर्मियों में सुहाते हैं इतने मसाले। और अब मैं डालूँगी इसमें ना अदरक। मैं अदरक बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ इसमें ना, एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ऊपर से ना नुकसान भी नहीं करते छोले। ये देखिए एक अदरक का टुकड़ा लिया मैंने, और मैं इसको ना अच्छे से ग्रेट कर दूँगी। और फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि ना गैस तो बंद है, पता नहीं दिमाग से कैसे निकल गया, मैंने गैस बंद कर दी। मतलब 5-7 मिनट पकाना होता है अदरक, बिल्कुल कच्चा भी नहीं खाया जाएगा। इस वाले में मेरे बहुत बारीक सा घिसता है, इसलिए मुझे ना ये वाला ठीक लगता है। हाँ मैंने बाद में ध्यान दिया कि गैस तो बंद हो गई। फिर मैंने इसमें अच्छे से अदरक को करके 5-7 मिनट ना फिर से पका लिया था। आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। लहसुन तो मैंने इसमें डाला नहीं था, अदरक थोड़ा सा ऊपर से ही डाल दिया, और सिर्फ इसलिए कि बाई चांस नुकसान ना करे छोले ना, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो कई बार ना नुकसान करते हैं छोले। तब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बने थे ये छोले ना। मुझे तो इतना टेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन हस्बैंड कहते हैं अच्छे बने हैं। और मुझे ना थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी चटपटी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है, मतलब अगर मेरा टेस्ट नॉर्मल हो तो। जैसे टमाटर में थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, और अगर मेरे पास अनारदाना होता तो मैं थोड़ा सा शायद वो भी डाल देती। और ये है गरम मसाला। अब इसके ऊपर आप ना थोड़ा सा गरम मसाला डाल के, खूब सारा हरा धनिया डाल के थोड़ी देर ढक के रख दें, खूब अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा गरम मसाले का बिना इसमें, और ये सब्ज़ी बहुत सही लगेगी। और ऐसी सब्ज़ी ना सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, जब हमारी नाक बह रही होती है ना, उस टाइम ऐसी सब्ज़ी तरी वाली बना के खाओ, बहुत सही लगती है। ये लीजिए, मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, जब तक चावल वगैरह पकेगा ना, गरम मसाले की खुशबू ना पूरी सब्ज़ी में चली जाएगी। चलिए, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एक प्यारा सा कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। अभी तक जितने भी कमेंट आए बहुत अच्छे आए, सबका पर्सनली थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी अब जो वीडियोज़ है ना वो मैं नियम से डाल सकूँ। सिर्फ हारी बीमारी कुछ परेशानियाँ हम लोगों के साथ चलती रहती हैं, तो इस वजह से ना वीडियोज़ बहुत लेट हो गई थी।
तो मुझे भी मज़ा आता है इस तरह के काम करने में, वीडियो बनाए, एक दूसरे से शेयर करें, अच्छी बुरी बातें करें, बुरी तो क्या ही मतलब सुख दुख की बातें एक दूसरे से करें। और चावल ना मैंने दोपहर में बना लिए थे, पता नहीं कोई सब्ज़ी बना के गए थे हस्बैंड, दाल नहीं आलू बना रखे थे, कुछ बना रखे थे, तो रोटी बनाने की तो भी हिम्मत है नहीं मेरे अंदर ज़्यादा ना, तो मैंने चावल बना लिए थे दोपहर में, ज़्यादा के शाम में भी काम आ जाएंगे। और 2-2 रोटी हस्बैंड की और बेटे की बनाई थी बस, मैं तो छोले चावल ऐसे ही खा लेती हूँ। तो और फटाफट से तैयार कर लेते अपनी थाली। अच्छे लग रहे नहीं छोले, अभी भी दिल कर रहा है कि ना हाँ दोबारा से हो तो दोबारा खा ले। इन चीज़ों से वैसे ही मन नहीं भरता, छोले चावल, कढ़ी चावल। मुझे राजमा चावल थोड़ा इतना नहीं पसंद, वैसे तो अच्छा बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना मुझे कढ़ी चावल या छोले चावल पसंद है उतना राजमा चावल नहीं। मेरी मम्मी बहुत अच्छे छोले बनाती है, काले वाले ना, बहुत ज़बरदस्त। ये आपकी प्लेट पूरी तैयार है, और वहाँ पे वो जो कटोरी रखी है ना उसमें प्याज है बारीक कटे हुए, जो मैं आपको बता रही थी। ये देखिए, देख लीजिए थाली की एक झलक। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय।